पर्पस जो आपके 12th के बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जाता है वो एक्चुअली क्या होता है, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस का एग्जाम्पल क्या है, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखना कैसे है, सबसे इंपॉर्टेंट बात स्टेटमेंट ऑफ पर्पस का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, ये सब कुछ आज के वीडियो में आपको बताऊंगी। बहुत सारे लोगों ने मुझे इसके बारे में क्वेश्चन पूछे। 12th के राइटिंग स्किल में इंग्लिश के पेपर में आपको ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये कैसे लिखना है, क्या फॉर्मेट है, विद एग्जांपल आपको समझाने वाली हूँ। तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिफोर स्टार्टिंग आवर वीडियो टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, इस पे एज सच कोई आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, इजीली समझाऊंगी 2 to 3 मिनट्स में। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस मतलब आपको आपके बारे में ऐसे लिखना होता है। जी हाँ, ऐसे लिखना होता है। टॉपिक कोई भी हो सकता है। आप फॉर एग्जाम्पल आपको एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेनी है और वो यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन चाहिए, तो आप वो यूनिवर्सिटी के एडमिशन के लिए आपके बारे में ऐसे लिखोगे कि आप कौन हो, आपकी फैमिली बैकग्राउंड क्या है, आपने कैसे पढ़ाई की है, आपको वो यूनिवर्सिटी में एडमिशन क्यों चाहिए, आपके क्या क्या हॉबीज है, इंटरेस्ट क्या है, गोल क्या है, और वो यूनिवर्सिटी ही सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी आपको आपके लिए क्यों लगती है। थोड़ा हार्ड जा रहा है आपको समझने के लिए, बट इजी शब्दों में आपको समझाती हूँ। मुझे मेरे प्रिंसिपल को एक ऐसे लिखना है मेरे बारे में कि आपके स्कूल में मुझे एडमिशन क्यों चाहिए, तो आप क्या लिखोगे, आप आपका बैकग्राउंड लिखोगे, आप लिखोगे कि हॉबीज क्या है आपकी, आपने कहाँ से पहले एजुकेशन किया है, एंड व्हाई यू वांट एडमिशन इन दिस यूनिवर्सिटी। इज दैट वेरी सिंपल। आपको आपके बारे में एक सिंपल ऐसे लिखना है विद इन 200 to 300 वर्ड्स में। आपको कैसे लिखना है, पैराग्राफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, कौन से पैराग्राफ में क्या लिखना है, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, समझ लेंगे हम अगले सेक्शन में। चलो इसको एक एग्जांपल से समझे अच्छी तरीके से हम। फॉर एग्जाम्पल आप एक एसओपी लिख रहे हो, आपको वो 4 to 5 पैराग्राफ्स में लिखना है। ऐसा मैंडेटरी नहीं कि 5 पैराग्राफ्स ही करने हैं, आपको 4 पैराग्राफ्स भी कर सकते हो, बट किस पैराग्राफ में क्या आना चाहिए वो मैं आपको अभी बताती हूँ। तो फर्स्ट पैराग्राफ जो आएगा आपका वो आएगा अबाउट योर सेल्फ। आप कौन हो, आपका नाम वगैरह आपको मेंशन नहीं करना है, बट आपकी एक्चुअली बैकग्राउंड क्या है, क्वेश्चन के अनुसार ही आपको लिखना है कि आपकी बैकग्राउंड क्या है, आप कहाँ से पढ़े हो, आपने क्या एजुकेशन कंप्लीट किया है, और आपको ये चीज में इंटरेस्ट क्यों है, ये आप फर्स्ट पैराग्राफ में लिखोगे। सेकेंड पैराग्राफ ऑफ एसओपी में आप लिखोगे कि क्यों ये यूनिवर्सिटी और ये सेक्शन और ये फील्ड आपने चूज किया है, आपको वो फील्ड के बारे में इंटरेस्ट क्यों है, आपने इंटरेस्ट कैसे डेवलप किया। थर्ड पैराग्राफ में आपने लिखोगे कि आपने अगर इंटरेस्ट डेवलप किया तो आपको कोई उसकी इंटर्नशिप किया आपने, या कोई एक्सपीरियंस है प्रीवियस। फॉर एग्जाम्पल मैं टीचर हूँ और मुझे टीचर बनना है XYZ यूनिवर्सिटी के लिए, तो मुझे प्रीवियस एक्सपीरियंस क्या है, मैंने कहाँ कहाँ टीचिंग की है, मैंने कौन से बच्चों को पढ़ाया है, एंड एज अ टीचर मेरा एक यूट्यूब चैनल भी है, तो मैं यूट्यूब चैनल भी पढ़ाती हूँ, मेरे वहाँ पे 20,000 सब्सक्राइबर है, ये भी आप मेंशन करोगे। जब आप एसओपी लिखते हो आपको सब कुछ लिखना है, जो भी टॉपिक दिया गया हो सब कुछ लिखना है कि क्यों इंटरेस्ट है, हॉबीज क्या है, आप इंटरेस्टेड क्यों है, सब कुछ लिखना है। एंड लास्ट पैराग्राफ जो आपका होगा वो होगा कंक्लूजन वाला। कंक्लूजन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे बच्चे भूल जाते हैं। ये आपको लिखना है कि ये यूनिवर्सिटी में या ये जॉब आपको क्यों चाहिए, क्यों यही यूनिवर्सिटी आपके लिए सबसे बेस्ट है, ये यूनिवर्सिटी में अगर जॉब करते हो या आप पढ़ाई करते हो तो आप कैसे फ्यूचर में एक बेटर पर्सन बन पाओगे, अच्छे इंसान बन पाओगे, बहुत कुछ सीख पाओगे। ये सब कुछ आपको लास्ट पैराग्राफ में मेंशन करना है। 4 to 5 पैराग्राफ्स करना है। पहले आपको आपके बारे में लिखना है, देन हॉबीज, इंटरेस्ट, करंट गोल्स क्या है, करंट आप ये चीज कर रहे हो तो कैसे कर रहे हो, लास्ट में आपको लिखना है कि आपको ये चीज क्यों चाहिए, इंटरेस्ट क्यों है यूनिवर्सिटी के बारे में, या उस एक्चुअली जो क्वेश्चन के अनुसार आप लिख सकते हो कंक्लूजन में कि एक्चुअली ये क्षेत्र में या ये प्लेस में आपको एडमिशन या टीचर क्यों बनना है, डॉक्टर क्यों बनना है, ऐसे कोई भी आप लिख सकते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये आपको बेटर समझना है तो आप एग्जाम्पल तक वीडियो देखिए, क्योंकि एग्जाम्पल में आपको एक बेस्ट आइडिया आ जाएगी, वीडियो स्किप बिल्कुल नहीं कीजिए। तो एसओपी लिखते टाइम मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या है ये समझ लेंगे, और कौन सी गलती आपको नहीं करनी। एसओपी लिखते टाइम आपको कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी है, आप ग्रामेटिकली करेक्ट होने चाहिए, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी है। 4 to 5 पैराग्राफ्स में आपको लिखना है। ऐसा नहीं कि एसओपी आपने 10 लाइन में लिख दिया और छोड़ दिया, आपको 5 मार्क्स नहीं मिलेंगे।
आपको अच्छे से 4 to 5 पैराग्राफ लिखने पड़ेंगे, 1 पेज to 1.5 पेज ये क्वेश्चन लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन 5 मार्क्स के लिए आता है, तो आप जितने भी पैराग्राफ लिखते हो उसको एक एक मार्क रहता है। फॉर एग्जाम्पल आपने 4 पैराग्राफ लिखे, हर एक पैराग्राफ को आपको 1 मार्क मिलेगा, और आपका ग्रामेटिकली कितना करेक्ट है, एसओपी का फॉर्मेट कितना करेक्ट है, आपकी लैंग्वेज कैसी है, ये इसके लिए आपका 1 मार्क होगा। एसओपी लिखते टाइम हमेशा लैंग्वेज कन्विंसिंग होनी चाहिए, मतलब आप एक यूनिवर्सिटी को कन्विंस कर रहे हो कि मुझे आपके यूनिवर्सिटी में एडमिशन क्यों चाहिए। मैं एज अ टीचर कन्विंस कर रही हूँ कि मैं आपके स्कूल में कैसे अच्छी तरीके से पढ़ा सकती हूँ, मुझे कैसे एक्सपीरियंस है। तो लैंग्वेज हमेशा कन्विंसिंग एंड पोलाइट होनी चाहिए, रूड लैंग्वेज नहीं लिखनी चाहिए, और ग्रामेटिकल मिस्टेक भी आपको बिल्कुल नहीं करने। ये रूल्स आप फॉलो कीजिए, 4 to 5 पैराग्राफ्स कीजिए, आपको 5 मार्क्स मिल जाएंगे। अभी हम एक बेटर एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल से आपको आइडिया आ जाएगी, और एग्जाम्पल के नोट जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप एज अ रेफरेंस के तौर पर उसको यूज कर सकते हैं। हम स्टेटमेंट ऑफ पर्पस का एग्जाम्पल देखेंगे, अच्छे से आपको समझ आएगा। एवर सिंस आई वॉज अ चाइल्ड आई हैव बीन माई फैमिलीज इंग्लिश ट्रांसलेटर, माई लव फॉर इंग्लिश लिटरेचर इज एंडलेस। मतलब मैं जब से छोटा था आई वॉज डूइंग माई इंग्लिश ट्रांसलेटर फॉर माई फैमिली, फ्रॉम फेमस वाइफ टू मोबी डिक एंड शेक्सपियर प्लेज। ये सभी किताबें मैंने पढ़ी है, अच्छे से समझी है। आई डीपली ऑनर टू बी कंसिडर फॉर द स्कॉलरशिप टू अटेंड द ऑनलाइन कोर्स इन डेवलपिंग इंग्लिश स्किल ऑफर्ड बाय अमेरिकन एम्बेसी इन इंडिया। तो हमें जो ऑफर आया है अमेरिकन एम्बेसी ऑफ इंडिया से, उन्हें हमें ये लिखना है कि मैं आपकी जो ऑफर से या आपने मेरा एप्लीकेशन जो कंसिडर किया उसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, शुक्रिया करता हूँ, थैंकफुल हूँ। India was a good number of schools and colleges with English as the base of the first language. But not every student gets the opportunity to get enrolled in those schools. मतलब इंडिया में बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जिनके लिए इंग्लिश फर्स्ट लैंग्वेज है, बट सभी बच्चों को इंग्लिश सीखने का या अच्छे से एक्सप्लोर करने का चांस नहीं मिलता है। As a kid, I always took a part to the competition like essay, story and other forms of creative writing. मैं जब से छोटा था तो से मैं कॉम्पिटिटिव हूँ, कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, लाइक अ क्रिएटिव राइटिंग, एलोक्यूशन एंड डिबेट्स। मतलब मैं जब से छोटा हूँ तब से मुझे इंग्लिश के बारे में बहुत अच्छे से नॉलेज है, और तब से मैं सीख रहा हूँ, अच्छे से कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। ओके, आई वॉन द सेवरल प्राइजेस फॉर द सेम। मुझे एलोक्यूशन एंड डिबेट कॉम्पिटिशन के लिए प्राइजेस मिले हैं। आई वॉज ऑल्सो द हेड ऑफ माई स्कूल मैगजीन एंड आई हैव वर्क एज अ फ्रीलांस कंटेंट क्रिएटर फॉर ऑलमोस्ट अ ईयर। मैं मेरे स्कूल मैगजीन हेड ऑफ मैगजीन था, एंड मैंने एक फ्रीलांस कंटेंट क्रिएटर ऐसे काम भी किया है। आई डिड एन इंटर्नशिप अंडर द फ्री वर्ड पब्लिशर्स वेयर आई वॉज गाइडेड बाय द एक्सपर्ट ऑफ द फील्ड। मैंने एक इंटर्नशिप की है, वो वर्ड पब्लिशर्स में थी, और मुझे अच्छे से गाइड किया है जो भी वहाँ पे एक्सपर्ट थे। आई लर्न द इसेंशियल स्किल एंड डेवलप माई वोकेबलरी एंड इम्प्रूव माई लिंग्विस्टिक्स वाइल वर्किंग विद देम। तो मैंने अच्छे से वोकेबलरी इम्प्रूव की है, मेरी लिंग्विस्टिक मतलब लैंग्वेज इम्प्रूव की है जब मैं इंटर्नशिप कर रहा था। I began a book reading club in my neighborhood 2 years ago with the aim of helping the people improve their English communication. मैं एक इंग्लिश कम्युनिकेशन के लिए एक बुक रीडिंग क्लब मैंने फॉर्म किया है मेरे नेबर्स के यहाँ पे, सो अदर पीपल्स और जिन लोगों को इंग्लिश नहीं आता उनको भी हेल्प हो। The response was low initially, but after few people benefited from it, the word spread, and today we are nearly 300 members with the 5 branches across the city. मतलब पहले ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं था, बट जब भी बहुत लोगों को इसका बेनिफिट हुआ तो लोगों ने वर्ड ऑफ माउथ स्प्रेड किया, एंड देन मेरा जो क्लब था इट्स नियरली अबाउट 300 मेंबर्स है, अभी उसमें 5 ब्रांचेस है। अलॉन्ग विद दिस आई विश टू चेंज द सिनेरियो ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इन इंडिया। मुझे जो इंग्लिश सीखने का सिनेरियो है वो इंडिया का चेंज करना है। हेल्पिंग अदर्स टू बेनिफिट and there is nowhere better from me to learn from the American embassy in India. So basically मुझे
बहुत सारे लोगों को हेल्प करनी है, बेनिफिट देना है इस चीज़ का। एंड दिस इज़ द ग्रेट अपॉर्चुनिटी दैट आई एम लर्निंग दिस इन अमेरिकन एम्बेसी ऑफ इंडिया इन इंडिया। आई विश टू डेवलप अ स्पोकन एंड रिटन इंग्लिश प्रोग्राम फॉर द पीपल हु मूव टू अदर सिटीज़। मुझे ऐसे प्रोग्राम्स अरेंज करने हैं, होस्ट करने हैं जो लोग यहाँ पे रहते नहीं, अदर कंट्रीज़ में रहते हैं, हेल्पिंग देम एडजस्ट ईजीली। आई एम आइडियल कैंडिडेट फॉर यू, कि मैं आपके यूनिवर्सिटी के लिए या मैं आपके लिए एक आइडियल कैंडिडेट हूँ of your course, and getting selected in your scholarship program would make my dream come true. So ये हमारा हो गया कंक्लूजन, जहाँ पे मैंने ऐसे मेंशन किया है कि मैं एक आइडियल कैंडिडेट हूँ इस कोर्स के लिए, और मुझे आपकी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलना या स्कॉलरशिप मिलना ये मेरा सपना पूरा होने जैसा है। तो जैसे कि हमने देखा फर्स्ट पैराग्राफ में मैंने मेंशन किया था कि मुझे बचपन से कैसे इंग्लिश के बारे में, इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में पढ़ना अच्छा लगता है। सेकंड पैराग्राफ में मैंने मेंशन किया था कि मैं स्कूल में कितना अच्छा था, स्कूल मैगजीन का हेड था, मैंने कैसे इंटर्नशिप की है। थर्ड पैराग्राफ में मैंने लिखा है कि कैसे मैंने क्लब फॉर्म किया इंग्लिश लैंग्वेज को बढ़ावा देने के लिए, इंग्लिश लैंग्वेज लोगों को सिखाने के लिए। एंड फोर्थ पैराग्राफ में मैंने मेंशन किया था कि मुझे ये स्कॉलरशिप मिलना और आपकी यूनिवर्सिटी में सीखना क्यों इम्पोर्टेंट है। आप भी ऐसे ही और इस प्रकार ही रेफर करके, इस प्रकार ही फॉर्मेट फॉलो करके आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में लिख सकते हो। इसके लिए आपको प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, 2 या 3 बार एक स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिख के रखो। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आगे भी आपको बहुत हेल्पफुल होगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सभी फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपके हर एक डाउट का आंसर देना ट्राई करती हूँ। थैंक यू so much for watching this video and all the best for your board examination.